दिवाली की रात थी। हर तरफ रोशनियों से पूरा शहर जगमगा रहा था। मार्केट में मिठाइयों की खुशबू और नए कपड़ों का जश्न था। छोटे बच्चे एक्साइटमेंट से भरे हुए थे और पटाखे लेने के लिए दुकानों पे भीड़ लगा रहे थे। समीर, एक 12 साल का बच्चा, भी अपने पापा के साथ पटाखे लेने गया। उसके हाथ में चकरियां, अनार और रॉकेट्स भर गए। समीर के लिए दिवाली सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी पटाखे जलाना। उसके दोस्तों के बीच यही कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा बड़ा धमाका करे। हर साल वो घर के बाहर ढेर सारे पटाखे जलाता और खुद को शहर का सबसे कूल बच्चा समझता, और इस बार भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। दिवाली से 2 दिन पहले घर के रास्ते पर समीर को एक छोटा कुत्ता दिखा जो गलियों में इधर उधर भाग रहा था और कुछ दिनों से समीर के घर के आसपास ही घूमता था। शुरू में तो समीर उसे इग्नोर करता था, पर धीरे धीरे उसका प्यारा सा चेहरा समीर को पसंद आने लगा, तो समीर ने उसका नाम बडी रख दिया। बडी और समीर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी समीर स्कूल से आता, बडी उसका इंतजार करता और खुशी से उसके आसपास घूमता। समीर ने अपनी माँ से ये भी पूछा कि क्या हम बडी को अपने घर रख सकते हैं, लेकिन माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि हमारा घर पहले से ही छोटा है, इसलिए हम बडी को अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन समीर ने उसका ध्यान रखना नहीं छोड़ा। वो कभी बडी को रोटी देता, कभी बिस्किट देता और कभी पानी देकर उसकी मदद करता। फाइनली दिवाली की रात आ गई और समीर और उसके दोस्त पटाखे लेकर कॉलोनी के बीच वाली गली में जमा हो गए। हर जगह धमाके हो रहे थे, रॉकेट आसमान में फट रहे थे, चकरियां जमीन पर घूम रही थी, और ये सब देखकर एक्साइटमेंट में समीर भी एक बड़ा रॉकेट चलाने लगा। लेकिन अचानक ही बडी वहां पर आ गया। रॉकेट की तेज आवाज से वो डर गया और जोर जोर से भौंकने लगा। समीर ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बडी पैनिक में था। वो इधर उधर भाग रहा था जैसे कि कोई बड़ी मुसीबत पीछे पड़ गई हो। एक पटाखा उसके बिल्कुल करीब फटा और बडी डर के रोड पर भाग गया। कुछ ही देर में एक जोर की चीख सुनाई दी। बडी एक स्कूटर से टकरा गया था और सड़क पर चोटिल हो गया था। समीर ने दौड़ लगाई, लेकिन तब तक कुछ लोग बडी को उठाकर एक तरफ कर चुके थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था और वो जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बडी को संभाला, लेकिन अब वो खुद को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि मैं अगर पटाखे नहीं चलाता तो शायद बडी को कुछ नहीं होता। बडी को पेट क्लिनिक ले जाने के लिए समीर के पापा ने गाड़ी निकाली। डॉक्टर ने कहा बडी की हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर वक्त पे इलाज नहीं होता तो इसका पैर खराब हो सकता था। समीर की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके पापा ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा कि बेटा, पटाखे बस एक मोमेंट की खुशी देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका असर जिंदगी भर रहता है। अगली सुबह समीर घर पे वापस आया और उसने अपने सारे पटाखे कचरे के डिब्बे में डाल दिए। बडी को देखने के बाद उसके अंदर एक नई सोच पैदा हुई। उसने डिसाइड किया कि वो इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाएगा, बिना पटाखे जलाए। समीर ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया कि दोस्तों, हम लोग पटाखों से खुश तो हो जाते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता कि इन पटाखे जलाने से एनिमल और इन्वायरमेंट पर कितना बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग शुरू में मजाक उड़ाते हैं, पर समीर का ये कठोर निर्णय देखकर सबको बात समझ आ जाती है। समीर के दोस्त इस बार एक अलग दिवाली मनाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें कॉलोनी के बच्चे एक साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू करते हैं, और इस कैंपेन में पटाखे जलाने के बदले मिट्टी के दिए जलाने और स्ट्रीट एनिमल्स का ध्यान रखने का मैसेज दिया जाता है। हर घर के बाहर एक स्लोगन लगाया जाता है कि इस बार किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और ये दिवाली हम नेचर फ्रेंडली और एनिमल फ्रेंडली बनाएंगे। धीरे धीरे कॉलोनी के लोग भी इस मूवमेंट में जुड़ने लगते हैं। हर कोई मिट्टी के दिए लगाता है, पौधे लगाता है और स्ट्रीट डॉग्स के लिए पानी और खाना रखता है। दिवाली की जगमगाहट तो वैसे ही होती है, पर इस बार उसके साथ एक नई रोशनी भी होती है, जो होती है सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रोशनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दिवाली सिर्फ खुशी मनाने का त्योहार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और जिम्मेदारी निभाने का वक्त भी है। पटाखे जलाकर हमें एक्साइटमेंट तो मिलती है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपनी खुशी के चक्कर में एनिमल्स और इन्वायरमेंट को कितना दुख पहुंचा रहे हैं। और फाइनली हमें एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि असली खुशी वही होती है जो दूसरे को दुख ना दे।